तो प्यारे बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं यहाँ के आपके सामने, आज का जो वीडियो आपको आने वाला है ये आपके क्लास 10 मैथ्स में जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में इसके बारे में बता देता हूँ। मेरे पास में जो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है वो मेरे हाथ में है, और उसमें कौन से प्रश्नावली से कितने नंबर आने हैं वो सारा मैंने इसमें आपको जो इसमें समझाया हुआ है। ठीक है, तो मैं अभी आपके इसके बारे में कोई भी चर्चा यहाँ पे नहीं करूंगा। अगर आपको ये मॉडल पेपर चाहिए तो ये आपको मैं टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये पूरा पेपर आपको वहां मिल जाएगा, और जाहिर सी बात है वो पेपर आपके पास मॉडल पेपर जो पहले से अवेलेबल होगा। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं ना वो कुछ ऐसे क्वेश्चनों के बारे में है जो क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूं। तो अगर आप इस एक मॉडल पेपर को भी आराम से कंप्लीटली देखते हैं तो मैं आपको विद गारंटी कह सकता हूं कि आप 80 में से जो आपका 80 नंबर का पेपर है इसमें आप 70 to 80 नंबर के बीच में इजीली ला सकते हो। क्योंकि मैं ना जो इसमें जनरली जो बड़े क्वेश्चन है वो कवर करने वाला हूं। जो आपके 4 नंबर जो खंड सी जो आपका सबसे लास्ट का जो सेक्शन बी वाला है, इसमें जो आपके 3 क्वेश्चन 21, 22 और 23, टोटल क्वेश्चन 23 आने हैं। तो 23 जो लास्ट के 3 क्वेश्चन वो 4 नंबर के हैं आपके, उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने वाला हूं। इसके अलावा खंड सेक्शन जो आपका सी वाला सेक्शन है, इसमें जो 3 नंबर के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो मैं यहाँ पे कवर करूंगा, और जो खंड ब में आपके जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। अब सोचने की जो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है वो बड़े वाले क्वेश्चनों के साथ में छोटे छोटे मैं आपको बताते जाऊंगा, जिससे 1-1 नंबर वाले भी आपके सारे इसमें ही सोलह जाएंगे। तो कहने का मतलब है अगर आप पूरा वीडियो कंप्लीटली लास्ट तक देखते हो तो 70 to 80 नंबर गारंटीड आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन केवल वीडियो देखने से नहीं, इसके लिए अच्छी जरूरी ये भी है कि आपकी पहले से अच्छी तैयारी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम का वक्त आ रहा है, जाहिर सी बात है, तो इस टाइम में अपने को डिप्रेस बिल्कुल भी नहीं होना है। जितना अपन पढ़ के जा रहे हैं ऐसे मान के चलो कि अपने 100% पढ़ा है, और पेपर जो आपका 3 घंटे का होने वाला है उसमें अपने को अपना 100% देना है। सो डोंट वरी, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। पूरा पेपर जो हम आपके सामने यहाँ भी सोल्व करूंगा, और ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली निकाल के जाएं, डेफिनेटली आपको पूरा फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बड़े क्वेश्चनों से। जैसे आपकी जो एक प्रश्नावली आती है सांख्यिकी वाली, आपकी जो है एक स्टैटिक्स की जो एक प्रश्नावली आती है सांख्यिकी, इस बार इसका जो आपका वेटेज है नंबर्स का, इसका जो वेटेज है वो है 11 नंबर्स का। 11 नंबर का इसका वेटेज है। 11 नंबर आपको एक प्रश्नावली दे रही है, कहने का मतलब 13.75% ये प्रश्नावली वेटेज रख रही है। इसमें आपके पास में 4 चीजें हैं। इसमें एक आपके पास में आता है मीन, माध्य, एक आपके पास में आता है मोड जिसको हम बोलते हैं बहुलक, और एक आपका आता है मीडियन जिसकी हम बात करते हैं माध्यक। तो माध्य को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्स बार से करते हैं, बहुलक को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और माध्य को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। 101% जो आपका सबसे लास्ट का क्वेश्चन है इसमें वो इन तीनों में से ही ये क्वेश्चन आने वाला है। और जाहिर सी बात है जो लास्ट के तीनों उसमें आपको ऑप्शन भी मिलेगा, तो हमें 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। इसमें हो सकता है कि पहला क्वेश्चन आपको अगर मीन और मोड का मिल रहा है तो सेकंड क्वेश्चन आपको मोड और मीडियन का मिल सकता है, या फिर अगर माध्य और माध्य का क्वेश्चन मिलता है तो कोई दूसरा आपका इसी में। कहने का मतलब जो दोनों हथवा में जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना वो इसी में से आने वाले हैं। एक क्वेश्चन लेके मैं आपके तीनों चीजें एक ही क्वेश्चन से अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके लिए। तो आप जुड़े रहिए, तब तक मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं यहाँ पे, और कंप्लीट क्वेश्चन मैं इसी से करवा रहा हूं आपको। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपको इसमें दिया होगा वर्ग। जैसे यहाँ पे आपके पास में वर्ग दिए हैं 2 से 25, 25 से 40, आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य की। देखिए अपने को अगर निकालना है माध्य, तो माध्य के लिए आपको देखो सिंपल सी चीजें मैं आपको बताऊं। इसके लिए 3 फॉर्मूले आपके जो है यहाँ पे काम में आने वाले हैं। इसका जो पहला फॉर्मूला है आपके पास में एक्स बार, जिसको आप काम में लेते हो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। दूसरा जो फॉर्मूला है वो आपका है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। और तीसरा जो इसका फॉर्मूला है आपका वो है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब कई बार दिमाग में ऐसे आता है कि कैसे पता चले कि कौन सा फॉर्मूला काम में अपने को लेना है। तो इसमें जो सबसे पहला जो फॉर्मूला है ना ये आपका होता है डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड होता है प्यारे बच्चों? डायरेक्ट मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो आपको क्वेश्चन में ये जरूर बताएगा
अगर नहीं बताए तब कैसे पता चलेगा, इसका भी मैं बता रहा हूँ। या तो वो डायरेक्ट बोल देगा क्वेश्चन में कि आपको इसको प्रत्यक्ष विधि से करना है, तब तो जाहिर सी बात है आपको जो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ को काम में लेना ही है। अब इसमें एक्स क्या है वो अभी इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे अपन। या फिर अगर आपको बोले कि आपको एज्यूम्ड मीन्स कल्पित विधि द्वारा, अगर इसको कल्पित माध्य मान के अगर आपको करना है तब आपको ये दो फॉर्मूले ये काम में लेने। इनमें भी अगर आपको, जैसे इसमें पहले डी वाला जो आपका फॉर्मूला है ये आपका है डेविएशन मेथड जिसको बोलते हैं अपन, इस मेथड को हम बोलते हैं डेविएशन मेथड अर्थात विचलन विधि। और अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये बोले कि इसको आप पद विचलन विधि से या पग विचलन, इसको आप पग भी बोलते हैं और पद विचलन विधि भी बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो या तो आपको जो इंडिविजुअल बोलेगा कि आपको कौन सी विधि काम में लेनी है, प्रत्यक्ष विधि, पद विचलन विधि या फिर विचलन विधि। अगर नहीं बोले, आपको क्वेश्चन में इतना ही बोले कि उपयुक्त विधि काम में लो, मतलब जो भी ज्यादा सूटेबल है वो काम में लो, तब आप कैसे करोगे? तब हमें देखना होगा क्वेश्चन उसको। क्वेश्चन में अगर मान के चलो आपके पास में इजी छोटी छोटी संख्याएं दे रखी हैं आपको, और 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना, अगर 2 ही नंबर का क्वेश्चन है और छोटी छोटी संख्याएं दे रखी हैं तो अपने को डायरेक्ट मेथड काम में लेना है, क्योंकि ये छोटी संख्याओं के लिए अच्छा है। क्यों है अच्छा? क्योंकि अपने को जो इसमें है ना ऐप को एक्स से गुणा करके इसको सोल्व करना होता है, तो छोटी जो संख्याएं आती हैं गणना करने में, छोटी संख्याओं को करने में थोड़ा इजी काम होता है, तो उनके लिए तो हम कौन सा मेथड काम में लेंगे? डायरेक्ट मेथड। लेकिन अगर इसी में आपके पास में बड़ी संख्या आ जाए तो फिर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए फिर अपन क्या ऑप्शन निकालते हैं, इनको यहां से छोटा करके लिखते हैं, फिर इसको हम जो डेविएशन और स्टेप डेविएशन से, विचलन और पद विचलन विधि से करते हैं। तो उसके लिए देखो, अभी अगर नहीं बोल रहा तो आपको खुद पता करना पड़ेगा कि इसमें संख्या कैसी दे रखी है, इजी दे रखी है, प्रत्यक्ष विधि काम में लो, नहीं दे रखी, एज्यूम्ड मीन मान के इन दोनों में से कोई विधि काम में लेनी है। अभी मैं आपको जो ये क्वेश्चन है ना, कल्पित जो आपका पद विचलन और विचलन विधि से आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए, इसके लिए देखो, आपको यहाँ पे जो अक्स आपका होता है, इसमें जो आपका डी होता है, डी का सूत्र होता है आपका अक्स माइनस ए। तो कहने का मतलब ए तो क्या होता है? एज्यूम्ड मीन। ये अभी हम मानेंगे, एज्यूम का मतलब मान लो, कुछ भी कल्पित, कल्पना कर ली अपन ने। और अक्स का जो मान है ना, वो कहां से मिलता है? अक्स का मान अपने वर्ग जो अंतराल होता है ना, इसकी जो आपकी लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है, इनको जोड़ के इनका क्या करते हैं? आधा करते हैं, अर्थात एवरेज निकालते हैं दोनों का। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक्स का मान निकाल लेता हूं इसमें। तो इन दोनों को जोड़ के 10 और 25 को जोड़ा 35, 35 का आधा किया 17.5, ऐसे फिर 25 और इसको जोड़ा तो हो गई ये 65, 65 का आधा किया तो 32.5, फिर इन दोनों को जोड़ा 95, 95 का आपने आधा किया तो 47.5। तो देखो अब यहाँ पे अंतर कितने का चल रहा है? 15, 17 और 15 32, 32 और 15 47। तो आप 15 जोड़ते चलो, इसमें 15 जोड़ोगे 62.5, 15 जोड़ोगे 67.5, 77.5, और 15 जोड़ोगे तो 92.5। ठीक है, ये आपने क्या निकाली? अक्स का मान। अब देखो, ये करने की जरूरत क्यों पड़ी आपको, क्यों हमने इसमें, देखो थोड़ा आप खुद ही देख सकते हैं, पॉइंटों में वैल्यू आ गई, कुछ कॉम्प्लिकेट होने वाला। तो इसको इजी बनाने के लिए हम जो है विचलन विधि यहाँ पे काम में लेने वाले हैं। अब विचलन विधि में आप देख रहे हो क्या दिखा हुआ है? एफ इंटू डी। तो पहले तो डी निकालना पड़ेगा अपने को। डी कहां से निकालेंगे? डी का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, डेविएशन का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। अब बात आती है कि ये ए क्या है? ए क्या है आपके पास में? कल्पित माध्य। आपको इस अक्स में से कोई एक वैल्यू आपको फिक्स कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे जो आपका 47.5 है, इसको मैंने फिक्स कर लिया और इसको मैंने क्या मान लिया? ए। आपको यहाँ पे लिखना है कि आपने ए किसको माना है। अब ये आपका फॉर्मूला देखो क्या है? एक्स माइनस ए। तो ये एक्स की वैल्यूज रही, इनमें से ए को माइनस करना। जैसे 17.5 में से पहले माइनस करोगे 47.5 को, तो कितने रहेंगे? माइनस के 30। फिर 32.5 में से माइनस करोगे माइनस के 15। 47.5 में से 47.5 को ही माइनस करोगे 0। फिर 62.5 में से 47.5 को माइनस करोगे 15। तो आप देखो 15 का जो यहाँ पे है अंतर चल रहा है। एक या दो वैल्यू को सोल्व कर लेंगे पहले, फिर आपको यहाँ पता चल जाएगा कि क्या इसमें रेशियो चल रहा है, उसी हिसाब से अपन करते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो, आप अभी अपने पास डी निकल गया, यहाँ पे सिग्मा करना है किसका? एफ इंटू डी का। तो पहले एफ इंटू डी सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो एफ इंटू डी। अब आपके पास में ये डी की वैल्यू आ गई, ये एफ की वैल्यू आ गई, मतलब इसको और इसको दोनों को हम क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीपल करके लिखेंगे। तो 6 को माइनस 30 से गुणा करेंगे, माइनस का 180। 20 को 15 से माइनस से करेंगे तो माइनस के 300। 44 को 0 से करेंगे 0। 26 को 15 से करेंगे 15 6 90, 15 दूनी 30,
390, 30 को 3 से करेंगे 90, 45 को 1 से करेंगे 45। तो ये आपने इसको क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ तक अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपका क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो ए तो आपके पास में कितना है 47.5, सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ चाहिए, मतलब जो एफ है एक तो इसका जोड़ चाहिए, एक एफ डी है इसका जोड़ चाहिए। तो पहले तो आप इन दोनों को देखो, ये माइनस के कितने हो जाएंगे 480, और प्लस के जब आप जोड़ोगे तो ये दोनों जोड़े आपने प्लस के कितने हो गए 480। तो प्लस और माइनस से तो कैंसिल हो गए, कितने रह गए आपके पास में 45। तो आपके पास में सिग्मा एफ डी की जो वैल्यू आ गई वो कितने आ गई 45। इसके बाद में एक चाहिए आपको सिग्मा एफ, तो ये रहा आपका सिग्मा एफ, जोड़ो इनको 26, 70, 96, 99 और 100, ये आपके पास में हो गए प्यारे बच्चों 100। अब इन वैल्यूज को आपको क्या कर देना है, फॉर्मूले में पुट कर देनी है। सिग्मा एफ डी की वैल्यू आई 45 और सिग्मा एफ की वैल्यू आई 100। ठीक है, ये तो कितना आपके पास में 47.5 प्लस 100, 45 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ जाएगा, दोनों को पे पॉइंट लग जाएगा 0.45, दोनों को ऐड कर दो। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो हो जाएंगे 47.95। तो इस हिसाब से आप इसको क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी इसकी जो है मेथड, आपका डेविएशन मेथड। इसी प्रकार से जो अभी इसी क्वेश्चन में मैं आपको भी दूसरी जो चीज है बहुलक, वो इसी में आपको मैं बहुलक निकाल के बता रहा हूं, और इसी में मैं आपको माध्यक भी निकाल के बताऊंगा। चलिए, तो अभी जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो है बहुलक के बारे में। देखो, जैसे नाम से ही आप देख पा रहे हो कि स्पष्ट हो रहा है, बहुलक, बहुल अंक, मतलब ऐसा अंक जो इसमें सबसे ज्यादा बार आया है, मतलब ऐसा अंक जिसकी जो बारंबारता है वो सबसे ज्यादा है। तो देख लो आप, यहाँ पे बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, देखने से ही पता चल रहा है ना। बारंबारता यहाँ पे जो सबसे ज्यादा है वो है 44, और कौन से वर्ग अंतराल की है वो 40 से लेके 55 तक। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो सबसे ज्यादा बारंबारता वाला अंक होता है उसको तो हम लिखेंगे F1। अब ये F1 क्या है, जो आपकी फर्स्ट बारंबारता है। देखो, आपका जो बहुलक का जो सूत्र होता है Z बराबर वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H क्या है यहाँ पे, जो आपका वर्ग अंतराल है उसकी वर्ग माप है। ठीक है, L है मतलब लोअर लिमिट है। अब ये F1 तो क्या है, जो सबसे अधिक बारंबारता है उसको तो हम क्या बोलेंगे F1। इससे जस्ट ऊपर वाली जो बारंबारता होगी उसको बोलेंगे F0, इससे जस्ट नीचे वाली को बोलेंगे F2। तो सबसे पहले किसको ढूंढेंगे, जो सबसे ज्यादा बारंबारता है, कितना है वो 44, इसको F1 नाम दे देंगे। इससे जस्ट ऊपर वाला F0, इस F1 के नीचे वाला F2। अभी आपके पास में जो सबसे ज्यादा बारंबारता है उस वर्ग अंतराल को काम में लेंगे, तो आपके पास में इसमें जो वर्ग अंतराल है वो कितना आ जाएगा, वर्ग अंतराल आपके पास में 40 से लेके 55, मतलब ये वर्ग अंतराल आ गया। इस वर्ग अंतराल आने का मतलब है कि आपका जो बहुलक अंक आएगा वो इसके बीच में आएगा, ये बात श्योर है। वो किसके बीच में आएगा, जो आपका आंसर आएगा बहुलक वो आएगा 40 और 55 के बीच में। अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। तो अभी इसका जो ये लोअर लिमिट है ये आपका L का मान होता है। ठीक है, H का मान क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, या हम कह सकते हैं वर्ग माप, वो कितने यहाँ पे 15। अब ये जितनी वैल्यूज हैं ये सारे हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। देखो, L की वैल्यू 40 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 44 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 20 इंटू अपॉन में 2 इंटू F1 की वैल्यू है 44 माइनस F0 की वैल्यू 20 है माइनस F2 की वैल्यू आपके पास में है 26 इंटू H की वैल्यू आपके पास में 15। अब इसको देखो सोल्व करते हैं। ये 44 माइनस 20 किया आपने 24, 2 इंटू 44 88, ये दोनों माइनस के 46 इंटू में 15। चलो ऐड करो भाई इनको, ये हो गया 24 इंटू में 15 है अपॉन में कितने हो गए 42। इसको सोल्व करो। देखो, आपने 2 का भाग इसमें दिया 21 बार, 2 का भाग इसमें दिया 12 बार, फिर आपने 3 का भाग इसमें दिया 5 बार, 3 का भाग इसमें दिया 7 बार। तो यहाँ तो आ गया 40 प्लस 12 को 5 से मल्टीपल किया 60 और बट्टा में आ गया 60। तो आप देखोगे कि 40 प्लस 60 में 7 का भाग दो 7 8 56, बच गए 4।
पॉइंट लग गया 0, 7 पंजो 35, 5 बच गए, 7 7 49। तो कहने का मतलब है 8.57 जो है वो आपके डिवाइड हो गए। तो इन दोनों को ऐड कर दूं, ऐड किया तो आपने कितना है 48.57। किसका वैल्यू आ गई, जेड का वैल्यू। मैंने अभी आपको यही बताया कि जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी इस वर्ग अंतराल के बीच में ही आएगी। आ भी गई है। इसी प्रकार आपका हम क्या निकालेंगे, माध्यक। तो इजी है सारा, इसमें इतनी सब बात ध्यान में रखनी है आपको कि आपको एक तो फॉर्मूला जो हुआ आना चाहिए। फॉर्मूला अगर याद है तो सिंपल सी चीजें, सबसे जो बड़ा जो आपकी बारंबारता दिख रही है वो आपका Fn हो जाएगा, इससे जस्ट ऊपर वाला जो आपकी F0 हो जाएगी, इससे नीचे वाली आपकी F2 हो जाएगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अब मैं आपको माध्यक निकालना बता रहा हूं। तो माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो आपको जाहिर सी बात पता ही होगा, आपने पढ़ा है। चलिए अभी माध्यक डिस्कस कर लेते हैं इसी क्वेश्चन में। माध्यक का भी बेटा यही रोल होता है। माध्यक में भी यही चीज देखेंगे कि अंतराल देखो, सबसे पहले तो क्या है, अंतराल कैसे पता चलेगा। अंतराल देखने के लिए भी एक फॉर्मूला है कि n/2 से ठीक बड़ी, उसकी हम पहले माध्यक निकालने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालनी पड़ेगी। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। उसमें कैसे निकलेंगे, सबसे पहले ये वैल्यू एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं, इसमें ये वाली जोड़ के यहां लिखते हैं। 6 में 20 जोड़ो 26, फिर यहां वाली वैल्यू में ये वाली जोड़ के यहाँ लिखते हैं। 26 में 44 जोड़े 70, जोड़े 96, 99 और 99 एक जोड़ा 100। क्या आपको ये वाला नहीं करना बेटा, ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया। ठीक है, 6 में 20 जोड़ेंगे 26, 26 में 44 जोड़ेंगे 70, 70 में 26 जोड़ेंगे 96, 96 में 3 जोड़ेंगे 99, 99 में 1 जोड़ेंगे 100। ठीक है, चलिए देखो सबसे पहले है ना, इसमें वर्ग अंतराल निकालने के लिए होता है कि n/2 से ठीक बड़ी या बराबर वाला वर्ग अंतराल, ठीक बड़ी या बराबर CF वाला वर्ग अंतराल। तो n क्या है, अब दिमाग में आ गया कि ये n क्या आ गया भाई, ये जो आपका बेटा n होता है ना, ये होता है आपका जो f है इन सब का जोड़, मतलब जो सिग्मा f है वो ही आपका n है। तो इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो इसका मतलब आप यहां पे करोगे 100/2 से ठीक बड़ी, तो 100/2 कितना हो गया 50। 50 से जस्ट बड़ी CF देखो कौन सी है, 26 तो छोटी है, तो इससे बड़ी कौन सी हो गई ये। तो इस CF वाला वर्ग अंतराल, इस CF का वर्ग अंतराल कौन सा है, ये वाला। इसका मतलब आपका यहाँ पे जो इंटरवल आएगा, जो वर्ग अंतराल आएगा वो क्या आ गया आपका 40 से 55। ठीक है, 40 से 55 आ गया। इसका मतलब आपका जो, अब देखो फॉर्मूला लिखते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। एम माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू में H। L की वैल्यू जो लोअर लिमिट है वो, प्लस n की वैल्यू जो अभी आपने निकाली है 100/2। C का मान क्या होता है, देखो C जो CF आपने ली है उससे जस्ट ऊपर वाली C, हमने तो वो वाली ली थी जो बड़ी है। अभी ये जो यहाँ पे C का मान है वो कौन सा लेंगे, इससे जस्ट ऊपर वाला, कितना है वो 26। F का मान क्या होता है, फ्रीक्वेंसी किसके लेनी है, बारंबारता कौन सी ले, जो वर्ग अंतराल लिया है उसकी बारंबारता लेनी है, कितनी है वो 44। H का मान क्या होता है, H का मान अभी बताया मैंने, इन दोनों के जो वर्ग अंतराल होते हैं आपके लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जो इनका अंतर होता है, डिफरेंस होता है ना। चलो इसको सोल्व करते हैं। ये 40 हो गया, देखो 100 में 2 का आ गया 25, 50 में से 26 माइनस किए 24 डिवाइडेड बाई 44 इंटू में कितने हैं 15। देखो 2 का भाग इसमें दिया, 4 का ही दे लो 11 बार, 4 का इसमें गया 6 बार, तो इधर तो आ गया आपके पास में 40 प्लस 15 को 6 से गुणा किया आपने 90 और अपॉन में कितना है 11। तो 40 प्लस 11 का भाग दो इसमें, 11 8 88, 2 बच गए, 11 कम 11, 11 8 88, दोनों को जोड़ो 48.18। आप देख पा रहे हो कि फिर से जो आपका आंसर है वो किसके बीच में आ गया है, आपके वर्ग अंतराल 40 और 55 के बीच में। ये फिक्स है बेटा। आप माध्य में ऐसा नहीं है, माध्य में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका जो माध्यक और आपका जो बहुलक है, इसमें आपका जो वैल्यू आएगा ना, वो आपका जो इंटरवल होता है, जो वर्ग अंतराल आप लेके चलोगे उसके बीच में ही आएगा। ठीक है,
ओके, तो अभी हमने बात की जितने मादे माध्यक और बहुलक उनके क्वेश्चन के बारे में। अब मैं आपको फिर बता देता हूँ, खंड डी में 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। इसके अलावा जो आपका खंड सी है वहां पे भी आपका माध्य का क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। अब वो कल्पित माध्य से आपको माध्य विधि निकलवा सकता है, डायरेक्ट कल्पित माध्य से हो सकता है वहां पे आपके केवल बहुलक के क्वेश्चन आ जाए, केवल आपके वहां पे जो है या माध्य का क्वेश्चन आ सकता है। 3 नंबर का क्वेश्चन आपके खंड सी में आएगा, वो मैंने आपको एक साथ बता दिया। इसके अलावा 2 नंबर का क्वेश्चन आपके खंड बी में आने वाला है, यही सेम क्वेश्चन। वहां पे भी आपको माध्य माध्य क्या बहुलक में से कोई एक चीज निकाला लेगा, इजी आएगा। जाहिर सी बात है 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा वहां थोड़ा और इजी कर देगा उसको, जहां 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा वहां थोड़ी कैलकुलेशन में थोड़ा सा क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। ये तो बात हो गई कि 9 नंबर के क्वेश्चन तो हो गई। बाकी के जो क्वेश्चन है फिर 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें कौन से आएंगे वो मैं आपको बता दूं। इसमें जो 2 नंबर के क्वेश्चन है, एक आपके अबसद में आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ संख्या दे देगा, जैसे 8 10 15 20 ये 7 8 ऐसे संख्या दे दी, बोले इनके माध्य निकालो। अगर ऐसे डायरेक्ट रैंडम संख्या दी आपको, मतलब किसी प्रकार के अंतराल की बात नहीं कर रहा, वो अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़े नहीं है, डायरेक्ट दे दिया आपको क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, उन माध्य निकालना है, एवरेज निकालना है, तो उन सबको जोड़ के भाई सभी संख्याओं का, जब हम बोलते हैं कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, जो अपना एवरेज का सिंपल फॉर्मूला था वो काम में लेंगे अपन। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन आने वाला है वो है वर्ग, आपके पास में जो आपके ब्लैंक वाले क्वेश्चन आएंगे, रिक्त स्थान वाले, 1 नंबर का क्वेश्चन आपके वहां पे आएगा। जैसे आपके इस मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य करने का सूत्र। वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत एक तो होते हैं अवर्गीकृत बिना वर्ग अंतराल के, एक होते हैं वर्गीकृत जिसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ हो। तो ये आपके पास में हमने अभी 3 तरीके लिखे थे यहाँ पे, ठीक है। तो उनमें आपके कल्पित माध्य वाला या फिर जो प्रत्यक्ष विधि वाला डायरेक्ट फॉर्मूला है, कल्पित माध्य का नाम है तो कल्पित माध्य का लिखना है, अगर उसका नाम नहीं है केवल सूत्र लिखा रहा है तो आपको डायरेक्ट जो डायरेक्ट मेथड वाला है एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स बार बराबर वो वाला फॉर्मूला आपको काम में लेना। इसके बाद में जो आपका सेक्शन डी में जो सेकंड जो 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है वो आएगा ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री के में देखो एक क्वेश्चन आपके जो 2 क्वेश्चन आपके पास मिलेगा। अच्छा, इससे पहले मैं देखो थोड़ा ये बताता हूँ आपको, ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। ये फॉर्मूला आपके पास में 3 इंटू माध्यक इज इक्वल टू बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। और मैं इस फॉर्मूले के बारे में आपको एक चीज बता दूं, ये फॉर्मूला 2nd ग्रेड के क्वेश्चन में आया हुआ है, लगने को ऐसे कि 10th क्लास का है, लेकिन ये 2nd ग्रेड के क्वेश्चन में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट। इसमें क्या करेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, 3 वैल्यूज है इसमें, है ना, आपके पास में 3 जो है वो वेरिएबल है, एक तो माध्यक है, बहुलक हो गया, और आपके पास में माध्य हो गया। इनमें से कोई भी 2 वैल्यूज दे देगा। फॉर एग्जांपल आपको मीडियन और एक्स बार की वैल्यू दे दी और पूछ लिया जाए जेड की वैल्यू, ठीक। और इतना ही नहीं है, ऑप्शन में चारों इनको अलग अलग करके 4 ऑप्शन बना के यहां से भी कोई क्वेश्चन दे सकता है। देखो यहां से कितने सारे तरीके बन जाते हैं। आपको एम दे दिया, ये जो 3 है इन दोनों के कहां भेज देगा, डिवाइड में, एक ऑप्शन में ये दे सकता है। या फिर इस जेड को इधर लेके आ जाए तो 3m माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 2x बार। तो x बार का फॉर्मूला बना के भी भेज सकते हैं। इस 2 को यहाँ पे डिवाइड में भेज दे, ये लो x बार का फॉर्मूला हो गया। यहां से अगर आपको z का फॉर्मूला निकालेगा तो कैसे निकाल देगा, 3m माइनस 2x बार और बराबर में z, कैसे भी दे सकता है, कैसे भी। ये जो पिछली बार आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन ऐसा दिया भी था और आ भी सकता है। इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये वाली टर्म याद रख लेनी है, फिर इसको चाहे कैसे ही घुमाए कोई दिक्कत नहीं, 4 ऑप्शन में से मिला के देख लो, ठीक है। अभी करते हैं अपन जो सेकंड इसमें जो क्वेश्चन आपका डी सेक्शन में जो दूसरा जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो ये आपका है cos a, वो है 2 sec a। देखो ऐसे क्वेश्चनों में है ना, ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए पहली जो सिंपल सी चीज है वो एक तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। 3 सरल समीकरण आपकी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक तो ये आपकी जो तीनों सरल समीकरण ये आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर पता नहीं भी है तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपको डायरेक्ट जो है इनको चेंज करना ही होता है। जैसे आप यहाँ पे अभी देखोगे कि आपके पास में जो LHS दिया लेफ्ट हैंड साइड में दिया है वो किस में दिया हुआ है, कोस और साइन में इसकी वैल्यूज दी है। सोल्व किस में करना है, आपको RHS किस में लेके आना है, सेक में। तो क्या करेंगे, हमें अब कोस का एक तो फॉर्मूला आना चाहिए। सेक में क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन सेक, या फिर 1 अपॉन कोस बराबर क्या होता है, सेक। इसका मतलब इसको रैंडम जैसा है उसी में सोल्व करते जाओ सिंपल विधि से। देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहला काम आपको लिखना है LHS। तो LHS आपको क्या दिया हुआ है, कोस ए
अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। तो सिंपली आपको इन दोनों का LHS ले लेना है, सॉरी LCM ले लेना है। 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे क्या आ जाएगा इनटू में कोस ए। ले लिया आपने LCM। 1 प्लस साइन ए से इसको डिवाइड करेंगे, 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा कोस ए। कोस ए को मल्टीपल करेंगे कोस ए से तो कोस स्क्वायर ए। फिर कोस ए से इसको डिवाइड करेंगे, कोस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए रहेगा, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर भाई। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, ये तो आपका कोस स्क्वायर ए है, इसमें देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहां आपका एक फॉर्मूला काम आएगा, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्या इसमें फॉर्मूला है। तो इसमें a की जगह 1 है, b की जगह साइन है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे खोल के लिख रहा हूँ। तो देखो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, फिर है 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन है तो 2 साइन हो जाएगा, प्लस में b स्क्वायर तो साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a, और इसके अपोन में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब यहां देखना एक सर्व समीकरण काम में आ रही है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होते हैं दोनों 1, तो इन दोनों की जगह क्या लिख दूंगा 1। ये यहाँ पे पहले से एक 1 है और प्लस में क्या है 2 साइन ए, अपोन में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। अब देखो कई बार हम यहाँ पे क्या गलती कर देते हैं कि 1 से 1 कैंसिल कर देते हैं, साइन से साइन कैंसिल कर देते हैं, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे पूरी वैल्यू ऊपर वाली भी मल्टीपल में होनी चाहिए, नीचे वाले भी मल्टीपल में होने चाहिए, तभी हम एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस और 2 साइन ए है ही प्लस में, अपोन में है 1 प्लस साइन ए और इंटू में कितना है कोस ए। देखो दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, अपोन में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। अब देखो ये पूरा मल्टीपल में ऊपर, ये पूरा मल्टीपल है, सेम है दोनों, 1 प्लस साइन ए अपॉन में भी 1 प्लस साइन ए, दोनों क्या हो गए कैंसिल। ऊपर तो क्या रह गया 2, अपॉन में क्या रह गया कोस ए। देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए। मैं 2 इंटू 1 करेंगे वापस 2 आएगा, जाहिर सी बात है। तो 1 अपॉन कोस क्या होता है आपका सेक, क्या होता है सेक होता है। तो आपके पास में 1 अपॉन कोस की जगह मैं लिख रहा हूँ सेक ए। और अभी आप देखेंगे यहाँ पे यही आपके पास में किस में था राइट हैंड साइड में। तो ये हैंड्स प्रूव्ड हो गया आपका। तो यहाँ इसके इक्वल में आप लिख सकते हो RHS। यही आपको इसमें क्या करना था सिद्ध करना था। होपफुली आपको ये समझ में आएगा और इजी है। देखो कुछ भी ऐसा नहीं, कई बार हम क्या करते हैं ना यहाँ पे चीजों को खुद ही कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। कैसे, इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं सेक में, अरे पहले सोल्व कर लो। देखो सबसे इजी जो सोल्व करना है ना वो साइन और कोस में सोल्व करना होता है। हाँ कई बार क्वेश्चन की डिमांड होती है कि आपको वहीं पे सेक और टेन में चेंज करना। अभी एक क्वेश्चन है मेरे पास ऐसा जिसमें मैं इसको साइन और कोस को सेक और टेन में चेंज करके करूंगा, लेकिन वो क्वेश्चन की डिमांड है। अगर इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं तो आप पहले सिंपली उसको सोल्व कर लो, लास्ट में अपने आप कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। अभी देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कोस थीटा टेन थीटा। LHS प्रोसेस वही रहेगी। सबसे पहले क्या लिखेंगे LHS। LHS क्या है भाई साहब, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1। किसमें लेके आनी है वैल्यू, सेक और टेन में। देखो इस बार थोड़ा ये बड़ा है ना, अगर केवल सेक या केवल टेन होता तो मैं इसको इससे सोल्व करता पहले, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरी वैल्यू को या तो आप सेक में बना लो या पूरी वैल्यू को टेन में बना लो। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे इस पूरी वैल्यू को सेक टेन में बना रहा हूं। तो टेन में देखो साइन को टेन में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कोस से डिवाइड। तो एक काम करूंगा मैं, ऊपर भी कोस से डिवाइड कर दूंगा, नीचे भी कोस से डिवाइड कर दूंगा। चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाई कोस थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड बोथ कोस थीटा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है।
कहने का मतलब है आपने अंश को भी कोस से डिवाइड कर दिया, आपने हर को भी कोस से डिवाइड कर दिया। हिंदी में सिंपल ये लिखना है कि ऊपर और नीचे कोस थीटा का भाग देने पर। तो देखो पहले ऊपर कोस थीटा का भाग देते हैं इन तीनों में, एक में नहीं देना है, तीनों में देना है। तो ऊपर कितना है पहले बच्चों, साइन थीटा, भाग दे दो इसमें कोस थीटा का। दूसरा है कोस थीटा, भाग दे दो कोस थीटा का। +1 है, भाग दे दो कोस थीटा का। ऊपर देखो मैंने तीनों में कोस का भाग दे दिया, ऐसे में नीचे भी तीनों में कोस का भाग दे रहा हूं। साइन बटा कोस माइनस कोस बटा कोस प्लस 1 कोस। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा। कोस अपॉन कोस 1 अपॉन कोस सेक। देखो आप टेन और सेक में वैल्यू आ गई ना, यही चाहिए अपने को। साइन अपॉन कोस 10 -1 और ये प्लस में सेक थीटा। ठीक है, ओके। अभी देखो, अभी मैं टेन थीटा और सेक थीटा को एक जगह लिख लेता हूं। मैंने क्या लिखा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, और नीचे वाले में है टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। देखो मैंने कुछ अलग नहीं किया, अभी कुछ सोल्व नहीं किया मैंने सेक थीटा को इधर ले लिया, 1 को इधर ले लिया, मतलब टेन और सेक को मैंने एक साथ ले लिया। अरे यार एक मिनट, ये यहाँ पे प्लस है पहले, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस, ये माइनस है ये -1 हो गया ये, ठीक है ओके। अभी आपको क्या करना है, इनमें से किसी एक टर्म को, चाहे तो ऊपर वाली को सोल्व कर लो चाहे नीचे वाली को सोल्व कर लो, ठीक है, किसी एक टर्म को सोल्व करता। अब अभी यहाँ देखना, मैं ऊपर वाले को एज इट इज लिख रहा हूँ विदाउट एनी चेंज, मैं कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। नीचे वाली में आप देखना टेन थीटा माइनस सेक थीटा को मैंने एज इट इज लिखा है, जो 1 है ना इसको मैं एक फॉर्मूले में चेंज कर रहा हूँ। फॉर्मूला भी जाहिर सी बात है 1 वाला कौन सा लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आपकी एक क्या है सर्वसमी का है ना, एक प्रॉपर्टी आपकी इसकी। ऊपर वाला मैंने एज इट इज लिख दिया टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, और नीचे आपका इसमें क्या है, देखो ये जो टेन थीटा माइनस सेक थीटा इसको मैंने फिर से एज इट इज लिख दिया। आपका ये जो है ना 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, फॉर्मूला कौन सा बन रहा है आपके पास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पे मैं इस फॉर्मूले से इसको खोल रहा हूं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, आगे समझ में। देखो आप चाहो तो यहां पे लिख भी सकते हो कि आपने ए स्क्वायर माइनस बी बराबर कौन सा फॉर्मूला क्या मिल लिया है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। ओके, अभी देखना नेक्स्ट। तो ये आपके पास में क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। अब इन दोनों में देखना आप, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और यहाँ पे क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये दोनों में से मैं क्या लेके चल रहा हूँ, कॉमन। तो मैं कॉमन क्या निकाल रहा हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहां से मैंने कॉमन निकाला सेक थीटा माइनस टेन थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है टेन माइनस सेक, मतलब निशान चेंज है। तो जब इसमें से ये कॉमन लेंगे तो यहाँ तो क्या रह जाएगा माइनस का 1। अगर सेम ये वैल्यू होती, माइनस का चेंज नहीं होता, तब तो हम केवल 1 ले लेते हैं यहाँ पे, लेकिन माइनस का चेंज है तो माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, प्लस यहां से ये वाली पूरी वैल्यू कॉमन आ गई तो ये रह जाएगी सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हो गई। अभी आप इसको गौर से देखना, ऊपर क्या है टेन थीटा सेक थीटा माइनस 1, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, मतलब ऊपर और जो नीचे है वो पूरी वैल्यू एक समान है, पूरी कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर तो क्या रह गया केवल 1, नीचे क्या रहेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और अभी आप देखोगे आपके पास में जो आपका RHS है वो भी क्या है सेम है, तो इसके बराबर में आप क्या लिख दोगे प्यारे बच्चों, RHS। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। देखिए बहुत इजी है ना, ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा। 4 नंबर देखे जाएंगे आपको, एक क्वेश्चन करना है और 4 नंबर। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा जिसमें आपको परिमेयकरण करता है। देखो यहाँ पे आपके जो सिंपली 3 टाइप या 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक तो आपका रेशनलाइजेशन वाला जो आपका परिमेयकरण का क्वेश्चन बनता है, एक जिसमें आपको डायरेक्ट एलसीएम या एलसीएम लेके आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा आपका जिसमें आपको वहीं पे जो साइन कोस है उनको टेन कोस या सेक कोस, जिसमें भी क्वेश्चन की डिमांड उस हिसाब से अपने को क्या करना है, सोल्व करना होता है। ठीक है,
देखो, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। चलिए इसी कोटेशन के साथ में अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी पोर्शन है, अभी इसमें एक क्वेश्चन और लेने वाला हूं आपका, इसी ट्रिग्नोमेट्री, है ना, क्यों कटेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसमें सिंपल है, 1 प्लस सिंपल प्लस इंपॉर्टेंट बोथ, दोनों चीजें बेटा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल में है आपका सेक ए प्लस टेन ए। इसमें फिर से देखो सेक टेन आ गया, अरे यार ये है क्या कि सेक टेन। देखो क्वेश्चन को देखते हैं ना, अपने चीजें जो दिमाग में ये है ना, ये आना चाहिए कि आखिर आप इसको करें कैसे, सोल्व तो कर लेंगे, करें कैसे सोल्व। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, एलएचएस में क्या दिख रहा है आपको, है रूट दिख रहा है ना, तो सबसे पहले काम रूट को हटाने का करेंगे। तो पहले तो लिखो प्यारे बच्चों एलएचएस, क्या है एलएचएस, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। जब भी आपको रूट दिख जाए, वर्गमूल दिख जाए, वहां पे क्या कर देना आपको, रेशनलाइजेशन कर देना है। रूट हटाने के लिए रूट दिखते ही दिमाग में आनी चाहिए आपके रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण विधि, परिमेयकरण करना। परिमेयकरण में क्या करते हैं, जो नीचे अपॉन में संख्या होती है उसका साइन चेंज करते हैं, निशान चेंज करते हैं और उसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। कर दो यहाँ पे भी, देखो इसको तो नहीं छेड़ेंगे अपन, जैसा है वैसा लिख दो, पहले लिख दिया आपने जैसा है वैसा। अब इसको ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे, नीचे वाली संख्या को निशान चेंज करके। इसमें क्या है 1 माइनस साइन ए, तो अपन 1 प्लस साइन ए से ऊपर गुणा करेंगे और 1 प्लस साइन ए से नीचे गुणा करेंगे, क्योंकि वापस कैंसिल हो जाएगा, तो पहले वाली वैल्यू होनी चाहिए। केवल एक जगह गुणा नहीं कर सकते, ध्यान रखना इस चीज का। आप सोच रहे हो कि केवल ऊपर गुणा करते हैं केवल नीचे, नहीं, दोनों जगह करने हैं। चलिए अभी देखो इसमें 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या है 1 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी। अभी हमने फॉर्मूला काम में लिया था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, क्या बना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर। अभी देखना आप ऊपर तो क्या बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है कोस स्क्वायर ए का, जो आपका पहले सरस्वती में का है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, वहां से बराबर 1, यहां से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। अब देखो रूट लगा हुआ है, दोनों पे क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा दोनों का, तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो रह जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या रह जाएगा 1 माइनस साइन ए, सॉरी कोस ए। अब ये जो कोस है ये दोनों के नीचे लगा देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग, तो 1 अपॉन कोस ए और साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। तो 1 अपॉन कोस क्या होता है बेटा, ये होता है प्यारे बच्चों सेक ए, और साइन अपॉन टेन क्या, साइन अपॉन कोस क्या होता है आपका टेन। और अभी आप यहाँ पे देखोगे कि ये की ये वैल्यू आपको किसमें मिल रही है, आर एच। इसमें बहुत ही जरूरत से ज्यादा ही क्या है सिंपल है, और बहुत ही इजी स्टेप्स में। आप देखो मुश्किल से 3 स्टेप में क्वेश्चन हो गया आपका। परिमेयकरण क्यों करते हैं फिर से बता देता हूँ, रूट को हटाने के लिए। अगर आपको रूट में कोई संख्या दिख जाए तो उसको हटाने के लिए आप किसको काम में लोगे, परिमेयकरण को काम में लेंगे, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।